11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे का आखिरी दिन। ऑकलैंड में कई अहम कार्यक्रम होंगे। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्यापार और निवेश पर अहम चर्चा होगी। रक्षा सहयोग पर भी बातचीत होगी। करीब 40 साल बाद भारतीय पीएम की आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है। दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी। कारोबारी और खेल जगत की हस्तियों से पीएम मोदी मिलेंगे। पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को मजबूती मिलेगी। 11 जुलाई को दोपहर में पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ग्यारह जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल पटना पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। बिहार की राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। बांकीपुर उपचुनाव पर फोकस रहेगा खास। मंत्रियों विधायकों के साथ बैठक होगी। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर रहेगा। चुनाव संचालन समिति की समीक्षा होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। संयुक्त रोड शो की तैयारी तेज। ग्यारह जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। केलांग में जेपी नड्डा करेंगे हिमालयी स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास। उच्च हिमालयी क्षेत्र पर विशेष शोध होगा। स्वास्थ्य और जलवायु पर अनुसंधान होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वैज्ञानिक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा केंद्र की वेबसाइट और वीडियो लॉन्च करेंगे। स्मारक डाक आवरण का भी विमोचन होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में वैज्ञानिक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
देहरादून में सजेगा लोक संवर्धन पर्व। 11 जुलाई से देहरादून के परेड ग्राउंड में शुरू होगा लोक संवर्धन पर्व। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। 15 जुलाई तक चलने वाले महोत्सव में 150 हस्तशिल्प और विरासत स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। करीब 40% स्टॉल उत्तराखंड की पारंपरिक कला और शिल्प को प्रदर्शित करेंगे। लाइव शिल्प प्रदर्शन होगा, डिजिटल मार्केटिंग सत्र होगा, खरीदार विक्रेता संवाद और 20 फूड स्टॉल भी होंगे। सांस्कृतिक संध्याओं में तलत अजीज, ज्योति नूरा, पांडवाज, परमेश वर्मा समेत तमाम कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। बीस राज्यों में बारिश तूफान का खतरा। 11 जुलाई को देश के 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और तेज गरज चमक की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मानसून का असर बढ़ा। अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए भारी पड़ सकते हैं। केंद्र का निर्देश, पहले वंदे मातरम, बाद में जन गण मन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के क्रम को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को तय क्रम पर सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। एक ही कार्यक्रम में पहले वंदे मातरम, उसके बाद जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सही शब्द उच्चारण और निर्धारित नियमों के अनुसार ही दोनों के गायन बजाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के आधिकारिक प्रतियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी। 11 जुलाई को नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का छठा स्वदेशी युद्धपोत है। आईएनएस महेंद्रगिरी 75% से अधिक स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। स्टील्थ तकनीक से दुश्मन की नजर से ओझल हो जाएगा। पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने में सक्षम है। आईएनएस महेंद्रगिरी को मुंबई के मचगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरह के ऑपरेशंस को एक साथ संभालने की ताकत रखता है। आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत को नई मजबूती मिलेगी।
यूजर नेम फीचर पर सरकार सख्त, टेलीग्राम ने भी सौंपा अपना जवाब। व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम ने भी यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। सरकार ने इस फीचर के दुरुपयोग और साइबर फ्रॉड की आशंका को लेकर कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा था। माइटी दोनों प्लेटफॉर्म के जवाब की जांच के बाद आगे का फैसला करेगा। सरकार का मानना है कि यूजर नेम फीचर से मोबाइल नंबर छिपाकर फिशिंग और इंस्पिरेशंस और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध बढ़ सकते हैं। सिग्नल को भी इसी फीचर को लेकर नोटिस जारी किया गया है। व्हाट्सएप को फिलहाल यूजर नेम फीचर रोल आउट नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की जांच पूरी होने के बाद ही फीचर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मॉनसून पर बावी का ब्रेक। सैटेलाइट तस्वीरों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में बादल कम दिखाई दिए। बिहार और झारखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मॉनसून फिलहाल ज्यादा सक्रिय है। प्रशांत महासागर में बना सुपर टाइफून बावी मानसून की रफ्तार पर असर डाल रहा है। बंगाल की खाड़ी में नया बारिश वाला सिस्टम बनने में फिलहाल देरी की आशंका है। अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश कमजोर पड़ सकती है। अच्छी बारिश के लिए करीब एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। ईरान की इजराइल को धमकी। इजराइल ने हमला किया तो नहीं बचेगा। ईरान की इजराइल को सीधी चेतावनी। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल फिर कर रहा है हमले की तैयारी, अंतिम मंजूरी का कर रहा है इंतजार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से एक बार फिर विश्व में चिंता बढ़ गई है। आईईए ने तेल आपूर्ति पर खतरा जताया। वैश्विक ऊर्जा बाजार में मंडराया संकट।